बार इस जिले में आए हैं। ये जिला पिछड़ा है। पिछड़ापन होने के नाते हमारी बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। हमारी शिक्षण संस्थाओं को जो सुविधा होनी चाहिए वो उतना नहीं मिल पा रहा है। आज आप हमारे मुख्यमंत्री हैं, आप आए हैं, तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इस जिले के उत्थान के लिए कोई विशेष योजना बनाकर यहाँ कोई स्थानीय स्तर पर उद्योग लगाने की बात करें, क्योंकि बिना उद्योग के रोजगार संभव नहीं है और हमारा जिला एक तरह से उद्योग शून्य है। आप बड़ा बड़ा निवेश आजकल आ रहा है। मेरा आपसे आग्रह है कुछ बड़े निवेशकारों को प्रभावित करके हमारे जिले में भी तो कुछ बड़ी औद्योगिक इकाइयाँ स्थापित करने का कष्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे यहाँ आए, मैं आपका स्वागत करता हूँ। धन्यवाद माननीय। अब मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय सांसद माननीय श्री जगदम्बिका पाल जी को आमंत्रित करूंगी कि अपने उद्बोधन से हमें अनुग्रहित करें। भारत माता की वंदे। उत्तर प्रदेश के यशस्वी गोरखपीठ के पीठाधीश्वर परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी आज इस कपिल वस्तु महोत्सव में तथागत गौतम बुद्ध की धरती पे आज लोकसभा के चुनाव के बाद और इस महोत्सव में 3 वर्षों के बाद आए हैं। और इस आज जो आने के पहले सुबह 9:30 बजे तक बारिश होती रही और जिस तीव्र गति से बारिश थी तो लगता था कैसे हेलीकॉप्टर आएगा, कैसे सिद्धार्थनगर के लोग आएंगे। लेकिन 10 बजे तक बारिश धीरे धीरे बंद हो गई और वो बारिश केवल बारिश नहीं थी, सिद्धार्थनगर के किसानों के लिए वो अमृत वर्षा थी जो आज बारिश हुई है। और ये शुभ संकेत है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का आगमन शुभ है, किसानों के लिए शुभ है। वो प्रकृति ने भी, ईश्वर ने भी वो फुहारें दी, जो फुहारें प्रकृति की बारिश, वो केवल इसलिए नहीं कि मुख्यमंत्री जी का स्वागत है, किसानों के भी अन्न का उत्पादन की वृद्धि होगी। इसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं, प्रभु को भी और मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी आए हैं। मैं केवल 2017 में जब मुख्यमंत्री बने थे तो 2017 में पूरे प्रदेश में, देश में सिद्धार्थनगर जनपद की पहचान केवल बाढ़ से थी। बाढ़ से पहचान थी कि ये बाढ़ से सिद्धार्थनगर बस्ती जो मंडल हमारा मुख्यालय है वो सूपा राजा के पास कट जाता था, फजियतवा के इटवा के पास कट जाता था, सोहरतगढ़ नौगढ़ पूरे देश से कट जाता था। ये सिद्धार्थनगर की पहचान केवल इंसेफ्लाइटिस से थी, जापानी बुखार से थी। और आज सिद्धार्थनगर की पहचान नेशनल हाईवे से हो रही है, काला नमक चावल से हो रही है। इस कपिल वस्तु महोत्सव में मैं कहना चाहूंगा कि आज गौतम बुद्ध का ये प्रसाद विलुप्त हो रहा था। ये काला नमक चावल 2000 हेक्टेयर में भी नहीं रह गया था। आपके निर्णय के बाद यह देश का पहला राज्य है उत्तर प्रदेश जहां एक जिला एक उत्पाद, कि हर जिले की उत्पाद न केवल उस जिले में, प्रदेश में, देश में, पूरी दुनिया में पहुंचाने का अगर संकल्प लिया तो विश्व में, देश में पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं जिन्होंने हर जिले के उस उत्पाद की पहचान बनाई। और आज उसका परिणाम है कि आज वो काला नमक चावल न केवल उत्तर प्रदेश में, देश में आज
यूरोपियन यूनियन में, दुनिया के बाजारों में, अमेजन में, फ्लिपकार्ट से आज वो 250-300 रुपया किलो आज यहाँ के किसानों को मिल रहा है। मेरी दो बहनों ने आज उस काला नमक चावल पे, वो महिला उद्यमी खुद खेती में लगी हैं। ये कल्पना भी नहीं थी कि 2017 में जब आप मुख्यमंत्री बने, बैठे नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद जी, हमारे विधायकगण बैठे, आपके मुख्यमंत्री बनने के बाद बाढ़ आई, कभी कोई मुख्यमंत्री बाढ़ में नहीं आता था। आपने मुख्यमंत्री का पद संभाला, आपको प्रदेश देखना था, लेकिन जैसे सिद्धार्थनगर, इस पूर्वांचल, बहराइच, बलरामपुर में बाढ़ आई, आप लखनऊ में नहीं रहे, आप सिद्धार्थनगर में उस बाढ़ में आकर के उन गांव में शीतल खैरी जैसी मोटर बोट पे बैठ करके गांव में जाने का काम किया था, जिस समय प्रशासन कह रहा था कि आप मोटर बोट पे नहीं जा सकते, मोटर बोट पे नहीं जा सकते। और आज उस सिद्धार्थनगर की, जापानी पूर्वांचल की लगता था ये जापानी बुखार, जापानी इंसेफ्लाइटिस, एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम कभी खत्म नहीं होगा। महाराज जी सड़कों पे लड़ते थे, सांसद के रूप में कॉलिंग अटेंशन उठाते थे भारत की लोकसभा में। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा, आभार पूर्वांचल की जनता से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कि उन्होंने उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री की बागडोर योगी आदित्यनाथ जी को दिया। और वो जो लाइलाज हो गया था, सिद्धार्थनगर हो, बाबा राघवदास गोरखपुर मेडिकल कॉलेज हो या देवरिया, पडरौना, महाराजगंज, उन अस्पतालों में हजारों बच्चे जीवन देखने के पहले मृत्यु के काट में चले जाते थे। आज उस बुखार का, जापानी इंसेफ्लाइटिस को समूल नष्ट करने का काम परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। मैं पूर्वांचल की जनता की तरफ से आभार देता हूं। मैं बहुत नई बात कहना चाहता हूं, मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं कि आज मुख्यमंत्री जी आप सनातन की बात करते, नेता प्रतिपक्ष भी बैठे, इससे सहमत होंगे कि आपकी सनातन केवल आस्था नहीं है, आज आपका सनातन यह शासन की आत्मा है। और आज वो सनातन जो आपने अयोध्या को, काशी को, मथुरा को, विंध्य को, बौद्ध सर्किट को जो आपने बनाया है, ये केवल करोड़ों की आस्था नहीं है, ये करोड़ों लोगों के लिए आज अयोध्या, काशी, मथुरा, विंध्य और बौद्ध सर्किट रोजगार और अर्थव्यवस्था का केंद्र बन चुका है। तो आपका सनातन केवल आस्था नहीं, शासन की आत्मा है। आपके राम राज्य का अर्थ, राम राज्य के अर्थ केवल राम राज्य एक नारा नहीं है, न्याय, सुरक्षा, समान अवसर, ये आपने देने का काम किया। उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य था, उत्तर प्रदेश आज बीमारू राज्य था, उस उत्तर प्रदेश को आपने भारत का सबसे देश में दूसरा आपने अर्थव्यवस्था का राज्य बनाया है। ये पिछले 8 वर्षों में आपने काम किया है। आज सड़कों की बात अभी हमारे श्याम धनी राही जी कहा कि बाईपास दीजिए, एक बाईपास दे दीजिए। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब हम सुनते हैं कि ये पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बन गया, ये यमुना एक्सप्रेस वे बन गया, ये गंगा एक्सप्रेस वे बन रहा है, ये डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है, तो आज सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, बहराइच, गोरखपुर, सीतापुर, शाहजहांपुर के लोग, आज का दिन ऐतिहासिक है कि अगर प्रदेश में अभी तक आप इस बात पे गर्व करते थे पूर्वांचल, यमुना, गंगा या इस एक्सप्रेस वे से, अब आज जो मुख्यमंत्री जी ने दिया है वो शामली गोरखपुर 760 किलोमीटर का 4 लेन का एक्सप्रेस भी दिया है। एक बार खड़े होकर के आप लोग आभार व्यक्त करिए, खड़े होकर जोरदार तालियों, खड़े हो जाइए, पूरा पंडाल खड़ा होना चाहिए, बाहर भी जो पंडाल के हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कहना चाहता हूं कि आज नोएडा को, ग्रेटर नोएडा कोई मुख्यमंत्री जाता नहीं था, सोचते थे ध्रुव जी मुख्यमंत्री जाएंगे तो हट जाएंगे। ये धारणा थी कि अगर नोएडा, ग्रेटर नोएडा मुख्यमंत्री गया तो हट जाएगा। और आज उस नोएडा को आपने, ग्रेटर नोएडा को आज आपने इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग का, आपने इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग का केंद्र बनाया है, चिप इकोसिस्टम बनाया है, सेमी कंडक्टर, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की इच्छा है कि आज हम चाइना पे डिपेंड है, दुनिया पे, उस सेमी कंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक सेंटर
अब उत्तर प्रदेश उपभोक्ता नहीं है, अब उत्तर प्रदेश उपभोक्ता नहीं है, उत्तर प्रदेश निर्माता बन चुका है सेमीकंडक्टर के मामले में, इलेक्ट्रॉनिक चिप के मामले में। मैं तो कहना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी पहले भय अपराधियों से होता था और आज अपराधियों को भय है। ये है आपकी जीरो टॉलरेंस और ये माफियाओं पे कठोर कार्रवाई। और मैं तो केवल 4 लाइन कहना चाहूंगा कि आपके नेतृत्व में संस्कृति, कनेक्टिविटी और कंस्ट्रक्शन, इन तीनों की त्रिवेणी बनी है। ये तीनों का संगम बना है, संस्कृति का, कनेक्टिविटी का, कंस्ट्रक्शन का। और हम एक नारा आज देंगे, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि आज उत्तर प्रदेश में रिकॉर्ड संख्या में पर्यटक आ रहे हैं, श्रद्धालु आ रहे हैं, होटल या हमारा होम स्टे, ट्रांसपोर्ट, ये सब आज धार्मिक पर्यटन भी बढ़ा है, व्यवस्थित ढंग से बढ़ा है। तो अब उत्तर प्रदेश बीमारू नहीं, विकासशील प्रदेश बन चुका है। ये योगी आदित्यनाथ जी का संकल्प है। अब ये राज्य अवसर देता है, पलायन नहीं। लोग पहले मुंबई की सड़क पकड़ते थे, सूरत, अहमदाबाद, दिल्ली कमाने के लिए। आज ये भरोसा देता है कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। तो इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि ये माफिया मुक्त है, विकास युक्त उत्तर प्रदेश है, आस्था भी है महाराज जी, आस्था भी है और अर्थव्यवस्था है। ये है उत्तर प्रदेश 2017 से आज तक। और मुझे लगता है कि इस नारे से सहमत हूं। सुरक्षा का वचन आपने प्रदेश के विधानसभा में भी सुरक्षा का वचन दिया, प्रदेश के जिलों में जाते हैं वहां भी वचन दिया। और वही सुरक्षा का वचन विकास का संकल्प है। आज ये सिद्धार्थनगर का पूरा पंडाल भरा, पंडाल के दोनों तरफ बाहर हजारों लोग, पीछे जहां तक दिखाई पड़ रहा है, ये भरोसा है योगी आदित्यनाथ जी में। जिस तरह का भरोसा है, मैं कहना चाहूंगा कि अगर सनातन से शासन तक कोई चीज है तो यह है योगी मॉडल, यही है नया उत्तर प्रदेश, यही है उत्तम प्रदेश। मैं आखिरी बात कहते आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ। हम लोग आप ही को सुनना चाहते हैं कि आज आपने सब दे दिया, मेडिकल कॉलेज दे दिया, नर्सिंग इंस्टीट्यूट दे दिया, 3 एक्सप्रेस वे दे दिया। आने वाले दिनों में हम वायदा करते हैं, किसान गन्ना बोएगा, अगर एक चीनी मिल दे देंगे तो हाथ उठा के कहिए कि अगर महाराज जी की कृपा से एक शुगर फैक्ट्री मिलेगी तो पूरा जिला, जैसे मछली में, काला नमक में, ऐसे गन्ने में भी सबसे अग्रणी जिला होगा। एक बार हाथ उठा के कहिए और जोरदार तालियों से स्वागत करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग सब लोग महाराज जी को सुनना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, बहुत बहुत धन्यवाद।